एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़े हुए थे कि अम्ल क्षार क्या है, ठीक ना। अम्ल जो होता है वह भी मतलब वह स्वाद में कैसा होता है। अम्ल जो होता है मुख्य रूप से स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन वही क्षार जो होता है, क्षार जो होता है वह स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, ठीक ना। तो क्षार जो होता है मुख्य रूप से स्वाद में कैसा होता है, तो कड़वा होता है। तो हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे कि अम्ल एवं लवण। एक नज़र हम फिर फटाक से देखते हैं लवण और एवं लवण क्षार पे, ठीक ना। तो यानी कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे सिरका हो गया, कच्चा आम हो गया, इमली हो गया, यानी कि उसके बाद क्या बोलते हैं हम, बैटरी का पानी हो गया। ये सब जो हो मुख्य रूप से है, ये सभी क्या है, ये चेल हो गए, ये सभी क्या है मुख्य रूप से अम्ल होता है। नींबू का रस, ये सभी क्या है, अम्ल है। मतलब उसका जितना एग्जाम्पल देंगे आप लोग को उतना ही क्या होगा, बेहतर, मतलब बहुत ही अच्छा होगा, ठीक ना। उसके साथ साथ फिर हम लोगों ने कल देखे हुए थे कि क्षार क्या है, ठीक है। क्षार जो होते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वा होते हैं, जिसका आकार यानी कि जो जिसका जो होते हैं साबुनी जैसी आकार का होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि क्षार बोलते हैं। और क्षार का रासायनिक प्रकृति क्या कहलाता है, क्षारीयता कहलाता है। उसी प्रकार से अम्ल का रासायनिक प्रकृति क्या कहलाता है, तो वह अम्लीयता कहलाता है, ठीक ना। यहाँ तक हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिए हुए थे। और ये भी देखे हुए थे कि जो वह स्वाद में जो होता है मुख्य रूप से कड़वा होता है। और अब क्षार कैसे पता चलता है, यानी कि उसका जो होता है जब उसका हाथ पे इस तरह करेंगे तो उसका यानी कि क्या होता है, सामुनी, यानी कि वो फेनाने लगता है। तो फेनाने लगता है तो समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, क्षार की मात्रा है, अर्थात यह क्या है, कड़वा है, मतलब खराब हो गया हुआ है। मान लेते कोई भी भोजन जब खराब हो जाता है, ठीक ना, जब उस यानी कि वह जब उसमें दुर्गंध आने लगता है तो वह क्या होता है, खटापन आने लगता है, कड़वा आने लगता है। तो समझ जाते उसमें क्या रहता है, क्षार रहता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने लवण और अम्ल के बारे में अच्छी तरह से देखे हुए थे, ठीक ना। तो चलिए, इसी प्रकार से हम लोगों ने देखे हुए थे कि लवण प्लस भस्म मिलकर अम्ल बनाता है। सूचक के भी इसी प्रकार से हम लोग देखना है। तो आज हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अब लवण देख लेते हैं कि लवण किसे कहते हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखे थे कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो होता है वह 7 से कम होता है, और भस्म का पीएच मान जो होता है, वह भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, ठीक ना। और यानी कि 7 जो होता है वह उदासीन होता है, 7 का कोई पीएच मान नहीं, वह उदासीन होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ तक देखे हुए थे, ठीक ना। तो चलिए आज हम लोग इसको इसको यानी कि इसको मिटाते हैं और आगे की ओर देखते हैं। और आज देखना है हम लोगों का कि लवण क्या है। लवण के साथ साथ हम लोगों ने देखेंगे सूचक क्या है। और लवण, पहले लवण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। लवण के बारे में पढ़ के हम लोग देखेंगे मतलब कौन सा पदार्थ में कितना, मतलब क्या क्या चीज़ पाया जाता है, कितना एसिड पाया जाता है। ये सारी चीज़ हम लोग आज का वीडियो में अच्छी तरह से देखते हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग को देखना है साल्ट। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले आज हम लोग को देखना है साल्ट के बारे में कि आखिर लवण क्या है। क्या चीज़ देखना है, सबसे पहले हम लोग को साल्ट के बारे में देखना है कि आखिर साल्ट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर उसका नेक्स्ट की ओर चलेंगे और देखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि हम लोगों को सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना है कि लवण, लवण क्या है, लवण क्या है, ठीक ना। लवण क्या है, ठीक है। लवण में देखना है कि वे पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होता है उसे ही उसे ही लवण कहते हैं, ठीक ना। मतलब वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता है। वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होता है, नमकीन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लवण कहते हैं, ठीक ना। जैसे में जैसे में क्या लिखते हैं, जैसे में साधारण नमक, साधारण नमक, जैसे में साधारण नमक। उसके बाद लिख देते हैं फिटकिरी, फिटकिरी, ठीक ना। उसके बाद फिर लिख देते हैं फिटकिरी, और बहुत सारी चीज़ आता है। तो ये सभी क्या है, ये सभी चीज़ जो होते हैं वो मुख्य रूप से क्या है, लवण के अंतर्गत आता है। क्या चीज़ के अंतर्गत आता है,
लवण के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अब हम लोग को देखना है कि मतलब कौन ऐसा चीज का मतलब जो लवण जो होते हैं, लवण में कितना कितना चीज उसका पीएच मान कितना कितना होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इससे पहले देख लेते हैं कि पीएच स्केल स्केल का जनक पीएच स्केल का जनक सोरेनसन नामक सोरेनसन ने 1902 ईस्वी में पीएच मान दिया था। क्या दिया था? पीएच 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 स्केल का जनक सोरेनसन ने 1902 ईस्वी में दिया, ठीक ना। 1902 ईस्वी में दिया, ठीक ना। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है, जैसे कि यहाँ पे हम इतना ही में बनाते हैं, ठीक है। इतना ही में हम लोग इसका बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। अब कहने का मतलब है, यानी कि 7 से लेकर यानी कि 0 तक, कहाँ तक? 0 तक। यानी कि क्या है इससे, यानी कि 7 से कम, यानी कि यह जो भी है 7 से कम जो भी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अम्ल के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। 7 से ज्यादा यानी कि 7 से अधिक, 7 से अधिक को क्या बोलते हैं? 7 से अधिक को हम लोग क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं, ठीक है। और यह बीच में के जो 7 जो है, केवल 7, ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं? यह उदासीन है। यह क्या है? तो यह उदासीन है, ठीक ना। इस प्रकार हम लोगों ने देखे हैं, इस प्रकार से हम लोगों ने देखे हैं। और इसका खोज यानी कि यह पीएच स्केल जो होता है, इसका खोज किसने किया था? इसका खोज जो होता है वह सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया हुआ था, ठीक ना। कौन किया हुआ था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया हुआ था। और इस प्रकार से पीएच स्केल दर्शाया गया था, ठीक ना। अब चलिए, जब हम लोग पीएच स्केल का बात करते हैं तो देखना है कि कौन चीज में मतलब कितना उसका मान होता है, ठीक ना। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि पीएच स्केल में, ठीक ना। सबसे पहले एक में देखना है। एक में क्या देखना है? एक में हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है? अम्लपीठ। क्या देखना है? उससे पहले हम लोग चलिए सबसे पहले देखते हैं कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक में कितना अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। क्या देखते हैं? HCl, ठीक है। HCl दो में देखते हैं, दो यानी कि एक में HCl हो गया, दो में हो जाएगा अम्लपीठ। लिखते हैं दो में क्या आ जाएगा? अम्लपीठ। तीन में लिख देते हैं सिरका। सिरका, ठीक ना। चार में लिख देते हैं श्राप। पांच में लिखते हैं नींबू का रस। नींबू का रस। पांच में क्या लिखते हैं? यानी कि पांच में लिख दिए है नींबू का रस, ठीक है। छह में क्या लिखते हैं? नींबू का रस। छह में लिखते हैं बियर। सात में लिखते हैं अम्ल वर्षा।
देखा अम्ल वर्षा। 8 में देखते हैं जठर रस। 9 में देखते हैं दूध। 10 में देखते हैं जल। 11 में देखते हैं रक्त। ध्यान नहीं दिए थे, इसके कारण से पूरा माइक बंद हो गया था। तो चलिए, जैसे कि लगभग मैं अभी कुछ देर पहले ही बंद हो चुका था, जिसके कारण से मैं नहीं देख पाया था। तो चलिए एक बार आप लोग को भी फिर से हम ओनली फॉर समझाते हैं, ठीक ना। जैसे कि
यहाँ पे देखना है कि अम्ल जो है, ठीक ना, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान जो होता है वो मुख्य रूप से यानी कि HCl बोलते हैं, जो कोई भी भोजन का पचाने का काम करता है। HCl जो होता है क्या करता है? कोई भी भोजन पचाने का काम करता है, ठीक ना। तो HCl जो होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? जिसका पीएच मान जो होता है वो मुख्य रूप से 0 से 1 होता है। 0 से कितना होता है? 1 होता है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखते हैं अम्ल है, ठीक ना। अम्ल जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल यानी कि अम्ल पित्त जो होता है इसका पीएच मान जो होता है वह 1 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार से जब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो सिरका का पीएच मान जो होता है वह 2 से 8 होता है। 2 से कितना होता है? 8 होता है। लेकिन इसको हम लोग 3 भी देख सकते हैं। इसका कितना देख सकते हैं? 3 भी देख सकते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से यहाँ पे शराब है, ठीक ना। क्या है? शराब है। तो शराब का पीएच मान कितना होता है? तो शराब का पीएच मान जो होता है वह मुख्य रूप से 3 होता है। मुख्य रूप से कितना होता है? तो शराब का पीएच मान जो होता है वह 3 होता है। ठीक उसी प्रकार से नींबू है, नींबू का रस। तो नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू का रस जो होता है जिसका पीएच मान जो होता है वो 2.2 से 2.4 होता है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है? बियर है, ठीक ना। बियर का पीएच मान कितना होता है? तो बियर का पीएच मान जो होता है वो मुख्य रूप से 3 पॉइंट यानी कि 5 होता है। 3 पॉइंट कितना होता है? 5 होता है। ठीक उसी प्रकार से अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा, ठीक ना। अम्ल वर्षा जिसका पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल वर्षा जो है इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो होता है वह मुख्य रूप से 5.5 होता है, ठीक ना। उसी प्रकार से जठर रस जो कहाँ पे पाया जाता है? जठर रस। जठर रस जो होता है वो अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में कहाँ पे? तो जठर रस जो होता है वो अमाशय में, जैसे अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है? तो वह जठर रस निकलता है, ठीक ना। तो जैसे जठर रस जो होता है वो उसका पीएच मान कितना होता है? तो जठर रस का पीएच मान जो होता है वो मुख्य रूप से 6.5 होता है। ठीक उसी प्रकार से दूध है, ठीक ना। दूध है तो दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान जो होता है वो मुख्य रूप से 6.6 होता है। ठीक उसी प्रकार से जल, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान जो होता है वो मुख्य रूप से 7.4 होता है। उसी प्रकार से खून, खून का पीएच मान कितना होता है? तो खून का पीएच मान जो होता है वो 7.4 से 7.8 होता है। 7.4 से कितना होता है? 7.8 होता है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है? आंसू, क्या होता है? आंसू। तो आंसू का पीएच मान कितना होता है? आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से पसीना, पसीना का पीएच मान 7.4 से 7.8 होता है। यानी कि मान लेते हैं जल, यानी कि जल, रक्त, आंसू और पसीना, यानी कि ये सभी का पीएच मान कितना होता है? शुरू में हम 7.4 7.4 7.4 देख लेंगे, लेकिन जिस हिसाब से हम लोग यहाँ ऑप्शन देखेंगे उस हिसाब से बात कर सकते हैं, ठीक ना। लगभग में 7.4 से 7.8 तक का इसका पीएच मान होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखे पसीना का पीएच मान 7.4 होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे आप लोग का भर भर के बोर्ड के एग्जाम में, भर भर के एग्जाम में आपको दिखने का मिलता है, जैसे में सिरका हो गया, ठीक ना, सॉरी नींबू का रस हो गया। तो नींबू का रस का पीएच मान मतलब 2.2 से कितना होता है? 2.2 से 2.4 होता है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग का सिरका जो होता है, यहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलता है। पूछ देगा कि सिरका अर्थात विनेगर, सिरका को ही हम लोग विनेगर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। पूछ देगा कि सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो खास तौर पर सिरका का पीएच मान जो होता है वो मुख्य रूप से 3.8 होता है। 3 पॉइंट कितना होता है? सॉरी 2.8 होता है। लेकिन उसका कितना हम लोग देखते हैं? 3, यानी कि उसका मान 3 रखता है। अगर पूछ देगा कि सिरका का पीएच मान कितना होता है, वहां पे अगर पूछ देगा 2, 4, उसके बाद 3, उसके बाद फिर देगा 5, और पूछेगा कि इसका पीएच मान कितना होता है, तो उसका पीएच मान कितना, अगर 3 रहेगा तो हम लोग 3 के साथ ऑप्शन लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर 2 रहेगा तो 2 में हम लोग नहीं मार सकते हैं, क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है कितना है? इसका पीएच मान जो होता है वो मुख्य रूप से 2.8 से लेकर 2 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे 2 पॉइंट कितना है, यानी कि 2 से लेके 2.8 तक का इसका पीएच मान होता है। 2 से लेके कितना? 2.8 तक का रहता है इसका पीएच मान, ठीक ना। तो वही बताते हैं। इसी प्रकार से शराब जो हो जाएगा, शराब का पीएच मान यहाँ पे, यहाँ जैसे कि पिछले बार में अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछा था, तो अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो यानी कि 5.5 होता है, ठीक ना। और इससे पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें, यानी कि शायद यूपी टेट की सीटेड है, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दूध का पीएच मान कितना होता है, ठीक ना। तो दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान जो होता है वो मुख्य रूप से 6.6 होता है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो बताइए, अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे यानी कि ये जो भी है ये सभी क्या है? अम्ल है, क्षार है कि लवण है? आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या है? क्षार है कि अम्ल है कि लवण है, कि क्या है? कि लवण है। बताइए इसमें, यानी कि तीनों में से क्या है? यानी कि बोर्ड पर हम यहाँ पे जो भी लिखे हैं ये तीनों में से क्या है? अम्ल है,
क्षार है कि लवण है, ठीक ना। तो खास तौर पे यहाँ तक दिखा जाए, यानी कि इसमें यहाँ तक देखा जाए तो यानी कि ये सभी क्या है, ये सभी क्या है यहाँ पर, यानी कि दूध क्या बोलते हैं, जल तक, यानी कि 1 से लेकर पूरा, यानी कि 1 से लेकर पूरा 10 तक, यानी कि ये जो भी है सभी क्या है, सभी मुख्य रूप से अम्ल है। सभी क्या है, सभी मुख्य रूप से क्या है, 1 से 10 तक का जो भी संख्या दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है, अम्ल है। उसके बाद 10 के बाद कितना है, यानी कि 10 से 13 तक के बीच के जो भी है वो सभी क्या है, सभी लवण के अंतर, सॉरी सभी यानी कि क्षार के अंतर्गत आता है। सभी क्या चीज के अंतर्गत आता है, तो क्षार के अंतर्गत आता है। ताकि यहाँ पे अभी 7 कोई भी चीज में नहीं है, जिसमें 7 नहीं है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान यानी कि 7.4 से, यानी कि 7 से जो भी अधिक होता है उसका क्षार बोलते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्षार के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज यहाँ तक देखे। कल हम लोग देखेंगे कि मतलब कोई भी पदार्थ का अम्ल, यानी कि मतलब जैसे कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। जैसे कि सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये यानी कि ये सब जो है अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। खास तौर पे यहाँ ये भी क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था। तो पीएच का स्केल का खोज जो होता है वो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया हुआ था, और वही पीएच मान इसका दिया हुआ था। जैसे यहाँ पे 7 है, तो ये क्या है, 7 जो है यह मुख्य रूप से उदासीन के अंतर्गत आता है। क्या चीज के अंतर्गत आता है, तो उदासीन के अंतर्गत, ठीक ना। तो सबसे पहले आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, हम लोग कल के वीडियो में मिलते हैं, ठीक ना। सबसे पहले बताइए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक ना। अब ये चीज़ हम नहीं बोलेंगे कि लाइक कीजिए अथवा सब्सक्राइब या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, इतना ज़रूर बोलेंगे, कम से कम वीडियो आप लोग जरूर देखिए, जरूर से जरूर देखिए। अगर अच्छा लगे तब, समझ में आवे तब अपने दोस्तों के पास भेजिए, नहीं तो नहीं भेजिए, ठीक ना। ताकि जो भी कंटेंट आप लोग के बीच लेके आते हैं वो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।